बाइबल में है तो ठीक है, नहीं है तो हमारे पास स्क्रीन पे अवेलेबल है, तुरंत पढ़ेंगे हम जल्दी। 7 आयतें मैं पढ़ूंगा, 7 वायदे हैं आपके लिए, ठीक है? हाँ पढ़ेंगे। क्या लिखा है? आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। आशीष देता रहूंगा। क्या लिखा है? आशीष दूंगा ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? कब से? आज से और अभी से, ठीक है? क्या लिखा है? आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता, वो देता रहेगा, वो देता रहेगा। आप लेते रहना। आप थक जाओगे लेकिन प्रभु कभी थकेगा नहीं। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। आप लेते थक जाएंगे, है ना? हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो पहले थे, ऐसा शायद स्टेटमेंट बोला था कि मैं तुम लेते थक जाओगे पर मैं देते थकूंगा नहीं। कहा था नहीं, कहा था ना? एक मुख्यमंत्री ने ऐसा स्टेटमेंट बोला था। तो सच में प्रभु कह रहा है, बेटा मैं तुझे आज और अभी से ऐसी आशीष देता रहूंगा, लास्ट तक देता रहूंगा। 2024 के लास्ट तक वो आपको देता रहेगा। हालेलुया। इसको अपनी डायरी में उतारना है, पूरी आयत नहीं, सिर्फ इतना ही आपको उतारना है। लिखा है तो इसमें ये आयत पढ़ी है लेकिन पूरी आयत आपको नहीं पढ़नी, सिर्फ इतना कि प्रभु ने कहा आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता। तो बोले मेरा खत्म हो गया तो क्या होगा? खत्म हो गया तो प्रभु वापस देगा। खाली जेब हो गए तो क्या होगा? प्रभु आपको क्या करेगा? वापस देगा। हालेलुया। अब क्या आशीष होगी? इसमें महत्वपूर्ण आशीष है। पहली आशीष है ना, इसी के अंदर दूसरी आयत में पढ़ूंगा। यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय और उसका 13 और 14 पद। आपको आशीष चाहिए? कितनों को आशीष चाहिए? क्या आशीष चाहिए आपको? क्या चाहिए भाई? संतान चाहिए। कौन बोल रहा है आपको संतान चाहिए? मिलेगी, प्रभु करेगा। और आपको क्या चाहिए भाई? कुछ नहीं चाहिए? अरे लो भाई, जो मिले नहीं काम आए तो मेरे को दे दे। हाँ क्या चाहिए बहनों? आपको आशीष चाहिए ना? तो बोल के नहीं रहो नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, अभी आपको बोलना है, आशीष से बढ़ के आपको परमेश्वर की जरूरत है, ठीक है? देखो, एक साइड आशीष है और एक साइड परमेश्वर है। आप किसको लोगे? सही है? मुझे लगता नहीं है परमेश्वर को लेंगे। आप आशीष लेके भाग जाएंगे भाई। एक साइड 10 लाख खड़े है, 10 लाख रुपए, एक साइड परमेश्वर है, अकेला है, कंगाल है। आप तो बोलेंगे 10 लाख ही ले लेता हूं, है ना? आशीष। लेकिन बाइबल कहती है मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन उसमें पहली आशीष ये है कि क्या लिखा है? तुम मुझे ढूंढोगे। पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। 49 मैं तुम्हें मिलूंगा। कुछ भी याद नहीं रखना है, अपनी जो नोटबुक है उसमें एक लाइन लिखना, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें मिलूंगा। कोई आपको यूं बोल दे कि भाई बस स्टैंड में तुमको मिलने वाला हूं, तो आपको कैसा लगेगा? है ना? वो व्यक्ति आपसे मिल रहा है। आशीषें बात की बात है। प्रभु ने इन आशीषों में क्या किया है? बेटा मैं तुमको मिलूंगा। कितनों को आशीष चाहिए? कितनों को परमेश्वर चाहिए? हाँ, परमेश्वर चाहिए ना? देखो भाइयों बहनों, परमेश्वर मिल गया तो सब कुछ मिल गया। सच में कह रहा हूं मैं, परमेश्वर मिल गया तो जिन चीजों की तुम भूखे और प्यासे हो ना, वो तो परमेश्वर मिलते ही सारी भूख खत्म हो जाएगी। आप कहोगे कि 2 दिन से खाना नहीं खाए, भूख भी नहीं लग रही। हालेलुया। सच में मैं कह रहा हूं, ऐसी उपस्थिति में जब आप रहते हो ना, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग नाश्ता करके आए? सब लोग फास्टिंग में हो? शाम को खाया था? शाम को तो खाया था ना? आज अभी फास्टिंग में हो, है ना? मेरा क्या है, जैसे कल क्या था? रविवार था, क्या था? कल भी रविवार ही था ना? तो रविवार जब शाम हो, रविवार से पहले शनिवार आता है ना, शनिवार की शाम जैसे कल सभा होती है, तो आज की जो रात होती है मेरे लिए महत्वपूर्ण होती है।
मैं प्रभु से बोला कि कल सभा है तो आज खाना कैंसल है। तो मेरे क्या हुआ, शनिवार के लगभग दोपहर में खाना खाया था, शाम को नहीं खाना था क्योंकि है ना, या शाम तक हमने खाना खाया था। सुबह सभा थी तो मैंने फास्टिंग, और मैंने कहा कि संडे मीटिंग के बाद दोपहर में तुरंत यदि खाना बन जाएगा तो थोड़ा सा नाश्ता कर लूंगा मैं, नहीं तो सुबह फिर तैयारी का है और दूसरे दिन फिर मीटिंग है। हालेलुया। तो हमारे सब बिजी थे, है ना, खाना बना ही नहीं, है ना। तो शाम को खाना बन रहा था, लेकिन प्रभु ने बोला कि अब क्या खाएगा, अब तो टाइम निकल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ही रहेंगे प्रभु, तो आवाज में शक्ति देना, ठीक है। और सुबह हुई, दूसरा दिन हो गया, आज ये हो गया। अब मीटिंग के बाद खाना बन रहा है तो खाएंगे। हालेलुया। और आपको लग रहा है कि मेरी आवाज भूखा लग रहा है? प्रभु की ताकत है। किसकी ताकत है? परमेश्वर की ताकत है। जस्ट आपको कहना है मैं तुम्हें मिलूंगा, मतलब परमेश्वर आपको मिलेगा। दर्शन चाहिए प्रभु को इस साल में, तो रोते रोते नहीं, यस बोलना होगा, है ना, उत्साहित रहना होगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। प्रभु कई बातें बोलेगा, छोड़ देना होगा, और प्रभु आपको मिलेगा, सबको मिलेगा। प्रभु मेरे को ही मिले ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना, वो आपको भी मिल सकता है। लेकिन उसने क्या कहा, बेटा मैं तुमको मिलूंगा, और मैं मिला तो तेरी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और जब प्रभु मिल जाए ना, तो एक ही बात बोलना जो आपका सबसे बड़ा प्रश्न है कि प्रभु ऐसा क्यों नहीं हुआ। हाँ, होता है कि नहीं होता है? मेरे जीवन में प्रभु ऐसा क्यों है, प्रभु मैं क्या करूं, और प्रभु आपको रास्ता बताएगा। चाहिए प्रभु आपको? आप प्रभु की आशीष तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन प्रभु आपको मिलेगा। पर इसके लिए क्या करना होगा? 13 पद वापस पढ़ेंगे। तुम मुझे ढूंढोगे, ऐसा नहीं मिलेगा भाई साहब, ढूंढना पड़ेगा आपको, टाइम लगेगा उसमें। मान लो सोने का सिक्का खो गया आपका यहाँ पे, कैसे ढूंढोगे आप? सब कुछ तोड़ फोड़ कर दोगे। ऐसा आपको तन मन और धन से ढूंढना पड़ेगा। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो भी ठीक है, कभी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्या लिखा है? तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ऐसा दौड़ना होगा आपको कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्रश्न नहीं करना होगा, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, शक संदेह नहीं, ऐसा दौड़ना होगा कि प्रभु ही करेगा, और सच में प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। ऐसा ढूंढना है संपूर्ण मन से, सब कुछ छोड़ के आपको प्रभु को ढूंढना होगा, और प्रभु आपके जीवन में आएगा और आपसे बात करेगा। और जब प्रभु की उपस्थिति आएगी, प्रभु आपके साथ में होगा, तो क्या आपके जिंदगी में होगा? इसको साइड में कर दो। आगे की आयत पढ़ेंगे, यहोशू की किताब 1 अध्याय 3 पद। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव रखोगे, वह सब में तुम्हें दे देता हूँ। एनॉइंटिंग होगी, आपको काम नहीं करना होगा। जस्ट फायदा ऐसा है कि जिस जगह पर तुम जाकर के पैर रख दोगे, वो जगह मैं तुमको दे दूंगा। हालेलुया। ये तब पॉसिबल है प्रभु की उपस्थिति आपके साथ में, वो आपको संभाल के रखना होगा। ऐसा बोलते हैं पवित्र आत्मा आता है वो पता रहता है, पर जाता है वो पता नहीं रहता है। हालेलुया। कई बार आप सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन होली स्पिरिट की उपस्थिति नहीं हो सकती, और इसको संभालना बहुत कठिन है। एक छोटी सी बात में भी पवित्र आत्मा नाराज हो जाता है। आपने जोर से बोला, पवित्र आत्मा बोलेगा तेरे साथ नहीं रह सकता हूं मैं। एक ऐसा दोस्त है 24 घंटे आपके साथ में रहता है, और जब आत्मा तुम्हारे ऊपर रहता है, आपके ऊपर एनॉइंटिंग, एक ऐसी शक्ति काम करती है।
लेकिन जब वो नाराज हो जाता है तो वो आपको छोड़ के चला जाता है। हालेलुया। संभालना है उसको, हितों को संभालना है। एक गलती जो आप सब करते हैं, अपने मोबाइल में ओनली जो नेसेसरी वीडियो है उसी को देखना है, जो आवश्यक नहीं है उस वीडियो को क्लिक भी नहीं करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चला जाएगा। भले आप कहोगे कि पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो मेरे अंदर है, लेकिन वो आपके अंदर है नहीं। हालेलुया। छोटी छोटी बात, आपने किसी को गाली दे दी, पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चला जाता है। आपने किसी को झूठ बोला, पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चला जाता है। वो वापस जरूर आता है, लेकिन उस टाइम में आपको छोड़ देता है। और जब आपको छोड़ देता है, आप कहीं पर भी पैर रखो, कोई भी आपको जगह नहीं देगा। पर वो आपके साथ में है, तो उसने वायदा किया कि बेटा देख, जिस जिस भूमि पर तू पैर रख देगा, वो सब मैं तुमको दे सकता हूं। बड़ी प्रतिज्ञा है कि नहीं? यदि आपको ऐसी पावर मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? मेरे को आशीष चाहिए नहीं भाई, क्या करनी है आशीष? मैं तो जिसको छू दूंगा वो मेरी चीज बन जाती है। तो आपको आशीषों की जरूरत पड़ेगी, पर आपको परमेश्वर की जरूरत है। और बाइबल कहती, ये जो इजरायली लोग थे, इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उस देश के ऊपर इन्होंने राज्य किया सिर्फ पैर रख करके। आशीषें उनकी हुई, प्रभु ने उनको आशीषित किया, उनके जीवन में प्रभु ने काम किया। तो वही परमेश्वर मेरा है और आपका है। इस 2024 में आपको बोलना है, जिस जगह पैर रखूंगा वो जगह मेरी होगी। ठीक है? पर लालच नहीं करना, ठीक है? दूसरे के खेत में रखना पैर नहीं, ठीक है? हाँ, बिना नाम का है तो रख देना कि तुम्हारे नाम हो जाए, ठीक है? ऑलरेडी किसी का नाम है तो जाके कहना मत कि मेरा नाम हो जाए। हाँ, यदि प्रभु आपसे खुश हो गया तो वो दे सकता है, लेकिन वो आपके अंदर अब्राहम के जैसा नजरिया रखना है। पहले तू ले ले, बाकी जो बच्चे वो मैं ले लूंगा। ऐसा नहीं कि पहले मैं ले लूं और लास्ट में तू ले लेना, तो वो नजरिया सही नहीं है। हालेलुया। जिधर भी जाओगे प्रभु का हाथ आपके ऊपर रहेगा, लेकिन आपको प्रभु की उपस्थिति को संभालना होगा। प्रभु की उपस्थिति को आप नशा करके जाके बोलोगे कि प्रभु इस जगह पर पैर रखता हूं, तो नहीं करेगा। सच कह रहा हूं, आप कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु मेरे लिए क्यों ये काम पूरा नहीं होता है? आप पवित्र जीवन जीते हो? नहीं जीते। कई लोग पाप में जीवन है। पाप परमेश्वर को नफरत है। आपको मालूम है ये नफरत है कि नहीं? 10 साल क्या 100 साल तक तुम कलीसिया में बैठे रहो, आपकी जिंदगी बदलेगी नहीं। आप कहोगे प्रभु के दास करता क्या है, मेरे को बोलोगे। फिर बोलोगे प्रभु क्या करता है? प्रभु सब करता है, लेकिन आपको अपना जीवन सही रखना है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। जितनी भी बातें बोल रहा हूं लास्ट में रिपीट करूंगा, आपको याद रखनी है। पहली बात क्या बोली है? अरे मालूम नहीं आपको क्या बोली? पहली बात, आज के दिन से मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मेरे दिन आ रहे हैं। क्या जा रहे हैं? कितनों के जा रहे हैं? हमारे दिन आ रहे हैं। किसी को कहना तेरे तो गए, मेरे तो आ रहे हैं। हाँ, आपका तो हो गया, अभी हमारा शुरुआत है। क्या है? बोलो मेरे साथ, मेरी शुरुआत है। शुरुआत है। हालेलुया। आज के दिन से प्रभु क्या करेगा? नंबर 2, मैं तुमको मिलूंगा। याद नहीं भाइयों बहनों? हाँ, प्रभु मिल गया ना, दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। जस्ट प्रभु की खोज में रहो, किसी की खोज में मत रहो। और प्रभु मिले, मैं कह रहा हूं सच में, आप प्रार्थना में रहोगे, आपको दर्शन देंगे प्रभु। आपको कईयों को दर्शन मिलेंगे। जस्ट आप प्रार्थना में, फास्टिंग में, पवित्र जीवन में रहना, किसी की ओर मत देखना। और तीसरी बात क्या? जहां जहां तुम पैर रखोगे वो जगह में तुमको देगा प्रभु। आपको जो भी चाहिए आपको देगा। आपकी जमीन विवाद में पानी प्रार्थना करके छापना उस जमीन के ऊपर। रात को जाके कदम रखना, प्रभु ये जमीन मेरी है, सारे शत्रु खाली होने पाए। रात को उनके अंदर डर घुसेगी।
ऐसी ऐसी गवाही है। एक जगह जमीन थी, एक प्रभु के दास ने खरीदी थी, शत्रुओं ने बहुत डराया उसको, और उसने लास्ट में कहा कि भाई ले लो, भाग गया, मतलब उसको उनको दे दी। लेकिन ऐसी प्रार्थना करके गया कि परमेश्वर जो भी जमीन के ऊपर आएगा वो सफल ना होने पाए। तो अगले ने खरीदी, तो वो जैसे ही आया तो उसको ऐसे रात में भूत जैसे उठे, तो बोलता है इस जमीन में तो कोई श्राप है क्या? क्योंकि वो रात रात को आके प्रार्थना करता था, ये जमीन में कोई नहीं रह सकता है, और जितने भी आए सब खाली कर करके थे। और लास्ट में बोला यार ये कोई लेता भी नहीं इस जमीन को। फिर उसने कहा मैं ले लूंगा, और उसी ने वापस ले लिया। कई बार मैंने भी जमीन खरीदी थी, बेची है, लेकिन आज भी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर वो जगह मेरी है। हालेलुया। मैंने खरीदी थी कम में, मैंने उसको थोड़ा ज्यादा में बेच दी, अगले ने उससे डबल में बेच दी, तीसरे ने उससे डबल में। लेकिन कभी कभी जाता हूँ, मेरी नजर आपको नहीं बताऊंगा कहाँ पे, तो तुम जाके पानी छिड़कोगे। मुझे चाहिए, उसने वाटिका जैसी बनाई है, लेकिन प्रेयर कर रहा प्रभु ये जमीन मेरी है, मेरे नाम से रजिस्ट्री हुई थी, तू काम करना। अभी ऐसी गड़बड़ी घुसाएगा परमेश्वर, वो लास्ट में बोलेंगे कि यार ये लास्ट में किसकी थी उसी को दे दो बुला के, और तब मैं जाऊंगा बोलूंगा मैं तो भाई उतने ही पैसे दूंगा जितने दिए थे, दे दिए तो दो, रहने दो। और वो लास्ट में क्या हुआ, तो भूत उठेंगे। वो कह रहा था कि रात को पेड़ों को हिलाता है कोई आके, अभी तो पूरा घर भी हिलाएगा। आपको जस्ट परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को लेके जाना है। हालेलुया। और पैर रखना है उस जगह पर, और प्रार्थना करनी है। किसी को मत बताना क्या कर रहा है, जादू कर रहा हूं, जादू ही बोल देना उसको, तो कोई बात नहीं, और प्रभु आपके हाथ में करेगा। कितनों की जमीन गड़बड़ी में, बहुत सारे जमीन गड़बड़ी वाले क्या, तो हमको ले जाओगे तो हम लेंगे, इसलिए तुम ही जाना, ठीक है? क्योंकि ये वचन तो उसके लिए पूरा होगा कि जिस इस स्थान पर तुम पैर रखोगे वो सब मैं तुमको देता हूं। तो मेरे को नहीं चाहिए, आप ही जाके रखना, विश्वास से रखना, ठीक है? और प्रभु आपके हाथ में करेगा, शत्रुओं से बात करेगा, उनके अंदर डर घुसेगी। जैसे ही जमीन में जाएगा आग लगेगी, रात को जाएगा तो भूत उनके पीछे पड़ेंगे। एक भाई है, तालाब का ठेका है इसका, मच्छी मारने वाला। हालेलुया। टाइम हो रहा है, अनलिमिटेड है। तो रात को चोरी करने के लिए आते थे, मच्छी का ठेका तालाब में, तो आजू बाजू तालाब तो जंगलों में ही रहता है, तो रात को अड़ोस पड़ोस के लोग मिल करके पूरी उसकी मच्छी निकाल देते। मेरे को बोलता है यार मेरे तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, मतलब जैसे ही मैं लाके डालता हूँ, 20 कलकत्ता से लाके डालता हूँ, महंगा डालता हूँ, लेकिन रात को ये सारे गांव वाले चोर आसपास वाले मिलकर के सारी मच्छी निकाल देते, मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ। तो वो बोला कि यार एक बार आप आना, तालाब में प्रार्थना करनी है। हम गए, मैं तो नाव में कभी बैठा नहीं था, छोटे छोटे नाव होते ना जो मच्छी निकालते, उसमें बिठा दिया उसने। बोला यार कहीं डूब नहीं जाए, तो कोई बात नहीं, मैं तो तैरता हूँ इसलिए इतना डर नहीं, लेकिन फिर भी डर लगता है ना। अड़ोस पड़ोस बोले इस तालाब के अंदर तो ऐसे भूत काम करते हैं, हर साल एक मनुष्य मर जाता है, डूब डूब के मर जाते हैं। तो फिर हमको भी डरा रहे, तुम अंदर मत जाना भाई, है ना? पर प्रभु की शक्ति है। किसकी शक्ति है? प्रभु का हाथ है। तो जैसे हमने इनको ही बोला प्रभु इस पूरे तालाब के ऊपर तेरे दूत काम करने पर रहा, है ना? तो दूसरे दिन क्या हुआ, वो चोर तो आदत थी, रात को आए 10 एक जने, और उस तालाब में कोई बोल रहे थे, कोई सफेद कपड़े पहन करके उस पानी के ऊपर दौड़ा, और वो तो सारे हथियार क्या नेट वेट सब छोड़ के भाग गए। हालेलुया। बोले दूसरों को बोलने लगे कि भाई जाना मत, कोई सफेद कपड़े पहन करके पानी के ऊपर दौड़ा है, ये भूत ही हो सकता है। लोगों से हम डरते नहीं है ना? उसके बाद उन्हें चोरी करना बंद कर दिया। आपके दूत काम करेंगे। आपने वहां पैर रख दिया ना, कई लोग मेरे को क्या बोलते हैं आपको कि यीशु मसीह वाला है, इसके पैर पड़ने मत देना, वो पे यूं ही बोलते हैं। तो मैंने पूछा क्यों? अरे ये तो अपवित्र है इसलिए। अरे अपवित्र है तो ताकत भी होनी चाहिए ना, पवित्र की ताकत होगी कि अपवित्र की ताकत होगी? मैंने कहा यदि ऐसा है ना, तो तेरी जहां शक्तियां रहती है, एक बार मैं कदम रख दूं सारी शक्ति जल के राख हो जाएगी,
है ना, और तू मेरी जगह पे आ जाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है क्या? कितने भी तंत्र मंत्र कर दे तू। और ऐसा हुआ, एक बहुत जादूगर था, तो उसके ये झाड़ा जब्ती कर रहा था, है ना, सारी विद्या आती थी, सब बोलते थे। तो एक प्रभु का दास चला गया, तो वो भूबा बोला, अरे अरे अरे, यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा आया कि मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है। तो उसने कहा, वो समझ गया मैं ही हूँ, है ना, उसको पता पड़ गया, है ना, तू ये क्या, तेरे पास बाइबल? भाई साहब तू वापस निकल जा, है ना। उसने कहा, तू जब तक रहेगा मेरी शक्ति काम नहीं कर सकती है, क्योंकि जहां उसके पैर पड़े वहां पर कौन है? शैतान का कोई अधिकार नहीं, सब हाथ में लेके भागना पड़ेगा उसको। हालेलुया, हालेलुया। आपके पैरों में क्या है? ताकत है। मेरे पैरों में क्या है? ताकत है। मेरे को लेना हो ना, तुम्हारे सब के घर पे एक बार आ गया तो खत्म, और मेरे नहीं लेना है। मैंने कहा प्रभु को मेरे को नहीं चाहिए। हालेलुया, सही है कि नहीं? अब इस रीति से इस वर्ड को मैं बोलूं प्रभु को, तो इतने सारे घर क्या करूंगा मैं? इसलिए आपको ही रहने देता हूं, आपके ही रखोगे। हालेलुया, आगे आगे पढ़ेंगे, आगे का जो वचन, उत्पत्ति 13 अध्याय 14 पर, फास्ट पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, चारों ओर दृष्टि कर। आधे लोग तो बोलते हैं इसको आना ही मत देना, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मतलब मेरे घर के अंदर तो घुसेगा, पैर रखेगा तब इसका तो होगा, तो आपको पैर भी नहीं रखने देंगे तो क्या करेंगे? डरने की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। अरे पैर तो नहीं रखने देगा, पर नजर तो रखने देगा, इतना तो करेगा ना। छत पे चढ़ के शत्रु के ऊपर नजर रख दो। प्रभु ने कहा, बेटा मैं तेरे साथ में हूं, तो लिखा है कि तेरी नजर, है ना। आगे इस प्रदर्शन को पढ़ेंगे, आगे इसमें नहीं है, सॉरी इसमें है नहीं, बाइबल में है, आपके पास बाइबल में खोल दीजिए, इसके जस्ट आगे वाली प्रदर्शन 13 का 15 पद, जल्दी पढ़ेंगे। क्योंकि जितनी भूमि तुझे, हालेलुया, क्या क्या लिखा है? जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है वो सबको मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। क्या चाहिए फिर तुमको? आशीष चाहिए? फिर तो यूं कहोगे यार ये पट्टी बांध के जाना पड़ेगा, इतना करना क्या है ना। हर चीज उसने कहा, तेरी नजर पड़े वो जगह मैं तेरे हाथ में करूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं, प्रभु आपके साथ में है, तो आपकी नजर में पावर है। एक किसी के ऊपर नजर पड़ जाए तो नजर लगती नहीं लगती? संसार में नजर लगती थी कि नहीं लगती? बड़े बड़े डॉक्टर साहब, बड़े बड़े इंजीनियर साहब, आप घर बनाते हैं तो उसके घर के आगे एक टायर लगाते हैं। उनको पूछना, सर ये टायर क्यों लगाए? कितना खराब लग रहा है, इतना कलर किया है और टायर लगा के। और गांवों में तो काला मटका रख देते, हाँ करते ही नहीं करते। और सुंदर सा बेटा हुआ तो काला टिलक लगा देते। अरे काला नजर लगेगी, प्रभु को पता था, और बाल भी काला ही आए। कि जन्म होता है सफेद थोड़ी आते हैं, तो बाद में होते हैं वो तो। हालांकि जब नजर ही नहीं लगती है तब होते हैं। जब वाइट हो जाएंगे नजर थोड़ी लगेगी आपको। तो जब नजर लगेगी उस समय प्रभु ने सोच समझ के आपके गाल, ये जो बाल है ऑलरेडी काले किए, पर फिर भी हम क्या करते हैं? नजर लगती क्या लगती है? यदि बुरी नजर लग सकती है तो सही नजर भी लग सकती है। सही है कि नहीं? आपके अंदर सही नजर है, बुरी नजर नहीं रखना, सही नजर है। और प्रभु ने कहा, जहां जहां तेरी नजर जाएगी वो जगह भी मैं तुझे। 4 बात, एक बार मैं रिपीट करूंगा। आज के दिन से मैं तुझे आशीष दूंगा, देता रहूंगा। दूसरी बात, मैं तुमको मिलूंगा। जिस भूमि पर तुम पैर रखोगे वो जगह मैं तुम्हारे हाथ में करूंगा। जहां जहां तुम्हारी नजर जाएगी वो जगह भी मैं तेरे हाथ में। हालेलुया, हाँ। आगे भजन संहिता की किताब 3 अध्याय
सॉरी, इससे पहले यहोशू 1 का 9 पढ़ेंगे। जल्दी मैं पूरा पढ़ के ही खत्म करूंगा, थोड़ा सा टाइम होगा, लेकिन जल्दी पढ़ेंगे भाई। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ में रहेगा। कितनी बड़ी आशीष है। इस साल के अंदर तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ परमेश्वर साथ होगा। चाहिए आपको? बोलो मेरे साथ, प्रभु जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ वहाँ तू मेरे साथ रहना। चाहते हो प्रभु आपके साथ में? एक काम है, यदि आप नशा करने के लिए जाओगे और बोलोगे कि प्रभु मेरे साथ में है, तो प्रभु आपके साथ है? नहीं है भाई, ठीक है। आप गलत काम में जा रहे हो, प्रभु आपके साथ रहेगा? तो ये मत बोलना कि उसने तो कहा था जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ रहेगा, तो मैं तो शराब पीने आया, वहाँ पर क्यों होना है? तो वो नहीं रहेगा, ठीक है। सही सही कामों में आप जाओगे तो प्रभु आपके साथ रहेगा, आपकी मदद करेगा, आप सफल होंगे, शैतान हारेगा, आपके लिए रास्ते खुलेंगे। आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब 3 अध्याय 3 पद, 3 का 3 फास्ट। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का, मेरे सिर का ऊंचा करने वाला है। मतलब 2024 में प्रभु आपका सिर ऊंचा करेगा, पर यह तब पॉसिबल है प्रभु तुम्हारे साथ होगा तो आपका सिर ऊंचा करेगा। आज हो सकता है आपका सिर झुका हुआ होगा, जैसे ये बहन गवाही बता रही थी कि जब इसका घर नहीं होगा, किराए से रहते होंगे, माता पिता ने भी साथ में दिया होगा, हर जगह जाते होंगे तो सिर झुका हुआ होता होगा, लेकिन अब प्रभु ने आशीष किया है तो सिर खड़ा करके बोल सकती है, प्रभु ने मेरी भी क्या की है? मदद की है। आपका सिर ऊंचा होगा, आपकी बीमारियां जाएगी, आपकी तकलीफें जाएगी, आपकी निराशाएं जाएगी और आपका सिर ऊंचा होगा। बोलिए मेरे साथ, प्रभु मेरा सिर ऊंचा करना, मेरी हेल्प करना। प्रभु आपका सिर ऊंचा रहेगा, आप झुकोगे नहीं, खड़े रहना, परमेश्वर रास्ते निकालेगा, बड़े बड़े काम करेगा। और आगे मैं पदस्थल एक पढ़ूंगा, यशायाह की किताब 58 अध्याय 58 का 14 पद, ये इसी के अंदर है। तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। आप प्रभु को लेके रहेंगे तो प्रभु आपको ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। मतलब आपकी बड़े बड़े लोगों से पहचान होगी, करनी है। अभी वाड़पन से पहचान थी तुम्हारी, है? आधे बोले मेरे को तो गांव का वाड़पन भी नहीं जानता है भाई साहब, तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको सरपंच मिलने आएंगे। सरपंच मिल रहे हैं तो आपको विधायकों से मुलाकात होगी। आपकी विधायक है, कलेक्टर, एसपी, देश के बड़ी जगहों पर प्रभु आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। बस आप प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर के प्रेम में आप चलना। आखिरी बात मैं बोलूंगा, व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय और 12 पद, जो आप सबके लिए महत्वपूर्ण होगा, पढ़ेंगे। तू बहुत तेरी, हालेलुया, आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। आपको ये आशीष चाहिए? आपको बोलना होगा, इस साल में कर्जे है ना, अब भी से प्रार्थना करना, जल्दी से जल्दी खत्म करूंगा, और अब दूसरों को देने वाला बनना है। किसी को फोन करना, पैसों की जरूरत है क्या भाई? हाँ, ठीक है, और आप उसको देना। ये वर्ड आपकी जिंदगी में पूरा होगा, और आप कर्जे में ही हो तो ये वर्ड पूरा नहीं होगा। आपको प्रार्थना करनी होगी, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा।
आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और इन जो भी वर्ड मैंने पढ़ा है एक बार रिपीट करूंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। आज और अभी से आपके रास्ते खुलेंगे, स्वर्ग खुलेगा आपके लिए, आकाश और धरती आपकी हेल्प करेगी, शत्रु आपके हेल्प करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर आशीर्वाद है, आपके ऊपर आशीर्वाद है। उसने कहा दूसरी बात, मैं तुम्हें मिलूंगा। आपकी क्या समस्या है? यदि प्रभु तेरे रूम में आ गया, सब कुछ बदल के रख देगा, सब कुछ बदल डालेगा परमेश्वर। इसलिए उसकी उपस्थिति की खोज में रहना तुम। हालेलुया। और जब प्रभु तेरे साथ रहेगा तो कहा जहां जहां तेरे पैर पड़ेंगे वो जग में आशीषित कर दूंगा, इवन तेरे हाथ में कर दूंगा। और आगे उसने कहा कि जहां जहां तेरी नजर जाएगी वो जग में आशीषित करूंगा। यदि कोई बीमार है तो उसके ऊपर यदि आपकी आंखें ठहर गई तो हिल हो जाएगा, उसकी स्थिति बदल जाएगी, उसकी परिस्थिति बदल जाएगी। आपकी पैर में, आपकी आइस में ऐसी पावर है। और आगे उसने कहा जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ में रहूंगा। पर सही काम में वो साथ रहेगा, गलत काम में आपके साथ नहीं रहेगा। हालेलुया। आगे कहा उसने मैं तेरे सम्मान को बढ़ाऊंगा, आपका सम्मान बढ़ाएगा, आपका सिर ऊंचा करेगा। और आगे लिखा तू यदि कर्जे में है तो तू आज और अभी से अन्य जातियों को उधार देगा। जितनी जातियां हमको उधार देती हैं, आज से कहते हैं मेरे ऊपर से कैंसल होने पर मैं लोगों को उधार दूंगा। हालेलुया। हाथों को उठाएं और जो भी 7 प्रतिज्ञा पड़ी गई है, इन प्रतिज्ञाओं को आप इस साल में पूरा होते हुए देखेंगे। 2025 मतलब 25 में जब हम आएंगे, बड़ी गवाही होने पाया। मैं कहता हूँ जिसका घर नहीं वो घर के साथ आएगा। हालेलुया। जो कर्जे में है आशीषों के साथ में आएगा, जो निर्बल है ताकत के साथ में आएगा, जो संतान नहीं है संतान को लेकर आएगा। हालेलुया। जो बीमार है वो हिल होके आएगा। आप कहो प्रभु मेरी भी गवाही होगी। कई लोग आगे जाके गवाहियां देते हैं, मेरी भी एक लिस्ट बनेगी। सब प्रेयर करो, आपका सिर खड़ा करेगा परमेश्वर, आपका सिर उठाएगा परमेश्वर, आपकी भी गवाही होगी। और आपको मांगना है प्रभु से, मांगो सब। होली स्पिरिट, ये लोग सेम जाने ना पाए जो वर्ड देने दिए, मैंने डिलीवर किए हैं परमेश्वर, उनके अनुसार इनकी जिंदगी आशीषित होने पाए। आने वाले साल बड़ी बड़ी गवाहियां लेके आए। हालेलुया। सभी प्रेयर करो। आपका कोई बीमार है, उस पर अपनी नजर लेके जाओ, आत्मा में नजर लेके जाओ। हालेलुया। और उसके सिर के ऊपर डेली प्रार्थना करना, कहना तूने तो कहा प्रभु पैर रखेगा वो दूंगा, लेकिन मैं तो हाथ रख रहा हूं परमेश्वर, जरूर वो आपके हाथ में करेगा। बीमार चंगे होंगे, आपकी गवाही खड़ी करेगा। हालेलुया। सभी प्रेयर करो, कोई खड़ा नहीं रहेगा। ये प्रेयर फायर प्रेयर करो। अपने हाथों को हिलाओ, अपने फोटो को हिलाओ, दुष्ट आत्माओं को आउट करो। हालेलुया। होली स्पिरिट इन लोगों को फायर दे, इन लोगों के अंदर शक्ति भर दे, इनके विश्वास में जान आ जाए परमेश्वर। हालेलुया। अब मैं सेम कभी नहीं रहूंगा। सभी आवाज उठा के प्रार्थना करो। आउट होने पर ऐसी शक्तियां जो इनको निराश
वो बातें पार हो जाए, आउट हो जाए जीसस। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। सभी प्रेयर करें, आप छुटकारा लेके जाएंगे, आपको छुटकारा देंगे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे लिए इन आत्माओं से मुझे हम प्रेयर करेंगे। परमेश्वर आपको फायर से भरेगा, आप सेम नहीं जाएंगे। विश्वास करो, आप सेम कभी नहीं जाएंगे। हालेलुया। क्या आपको बीमारी छोड़ नहीं रही है? दुष्ट आत्मा आपको छोड़ नहीं पा रही है, बंधन आपको छोड़ नहीं पा रहे। हालेलुया। हम प्रेयर करेंगे, आपकी जिंदगी में प्रभु काम करेगा। हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रेयर करें, चर्च प्रभु में खो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो बहुत ही इमरजेंसी है उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, बाकी नॉर्मली सब के लिए प्रेयर करेंगे, लेकिन उनके लिए मैं चाहूंगा कि प्रभु की दासी हाथ रखे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रार्थना करो, अपने जगह को आप भूल जाओ। मुझे तो आशीष चाहिए, मुझे आशीष चाहिए प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। हालेलुया। अभी तो आजा हमारे दिल में अपनी आशीष दे। अभी तो आजा हमारे दिल में अपनी आशीष दे। अभी